अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई, आपका गेस्ट संतोष कुमार। तो जैसे कि आपको इल्म है कि मैं हर रोज़ अपने लाइव इंटरव्यू सीरीज के साथ साथ नए नए गेस्ट लेके आता हूं और हम उनसे जानते हैं अबाउट उनकी प्रोफेशनल लाइफ, अबाउट उनके जो प्रोफेशनल काम है। तो आज हमारे गेस्ट जिन्होंने हमें हमारे शो को इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, उनका नाम बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने 2 दिन से कोशिश की है उनका नाम याद करने में। मुकर्रब इकबाल मुस्तफ़ा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। और संतोष, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है। मैं जितने भी न्यू लोगों से मिलता हूँ वो सब लोग मेरे से एक ही जो है वो शिकवा करते हैं कि सर भाई आपका नाम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, प्रोनाउंस करने में काफ़ी मुश्किल है। तो तो मैंने ये तो मेरे सही साथ किया ना? बचपन में होता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बेहतरीन प्रोनाउंस किया। मुकर्रब इकबाल मुस्तफ़ा। मुकर्रब इकबाल मुस्तफ़ा, लाइक कायदे इकबाल है आजम ई आता है ना बीच में, इकबाल जी जी जी, मुस्तफ़ा। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, सही सही। जबरदस्त। तो मैं चाहूंगा आप अपना मुकम्मल तारुफ कराएं हमारे ऑडियंस के सामने, हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तो हम आपको अच्छी तरीके से जान पाएं। जी सर। सही। अच्छा, इसमें है कि मैंने जो अपना ज़िंदगी की दौड़ है या प्रोफेशनल कैरियर है वो ईयर 2000 में स्टार्ट किया था। और आई वाज लाइक 12-13 इयर्स ओल्ड। और वालिद साहब मेरे सुनार थे, सुनार का बिजनेस करते थे। मैंने उनके वाह। साथ ज्वाइन किया और 2-3 साल सुनार का बिजनेस करने और सीखने के बाद आई रियलाइज कि मुझे जो है वो अब अपना जो है ना कारोबार खोलना चाहिए। और बीइंग शेखों के अंदर ये क्वालिटी बिल्ट इन होती है कि वो कारोबार ही अच्छे होते हैं। तो मैंने छोटे छोटे बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना शुरू किए। लाइक मैंने कॉस्मेटिक का बिजनेस किया, मैंने ज्वेलरी स्टोर खोला, जूतों की दुकान एक खोली मैंने, सब्जी का जो है वो काम किया, मतलब मल्टीपल काफ़ी सारे खिलौनों का वाह काम और वाह सर, मोबाइल ग्रेट। शॉप। तो मैंने कोई 8-10 वाह, बिजनेस जो है वो छोड़े छोटे छोटे नहीं एक। किए और साथ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और साथ अपने जो है वो लड़के अटैच किए, उनको काम सिखाया और साथ खुद काम किया। तो एक वक्त में 3-3 4-4 बिजनेस जो है वो मैं देख रहा होता था, ओवरसी कर रहा होता था, और जो है वो लड़कों के साथ चला रहा होता था बिजनेस में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी सारा जो है वो नॉलेज सीखने को मिला। ज़ाहिर बात है, इंसान जितना ज़्यादा किसी फील्ड के अंदर इन्वॉल्व होता है उतना ज़्यादा वो सीखता चला जाता है। सीखता है, अच्छा, जबरदस्त, ये बिल्कुल। काम जिस टाइम पे मैं कर रहा था उस टाइम मैं जो था वो मिडिल पास था। सही। ठीक है। जबरदस्त और 8वीं जबरदस्त। पास करने के बाद मैंने जो है वो छोड़ दिया कि बस पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। ज़ाहिर बात है, जब पैसे आना शुरू हो जाते हैं ना जेब में, आप समझते हैं हम्म। संतोष इस चीज़ को, कि जब पैसे सही। आना शुरू हो जाते हैं जेब में तो इंसान कहता है कुछ नहीं रखा तालीम में। तो हम्म। देन आफ्टर 7-8 years मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एजुकेशन इज़ कंपलसरी। तो दाखिले जा रहे थे मैट्रिक के उस टाइम पे, तो मैंने दाखिला भेज दिया कि चलो जो होगी अच्छा। देखी जाएगी। वो 3 मंथ्स का मुझे टाइम मिला दाखिला भेजने के बाद। उस 3 मंथ्स में मैंने मैट्रिक की तैयारी करना शुरू की, शॉप पे बैठ के पढ़ना और करना। तो मैट्रिक में मेरी अच्छी खासी जो है ना वो पोजीशन आ गई। लाइक मैं अगर बात बताऊं तो मैट्रिक में मेरे जो मैथ था उसके अंदर 98 मार्क्स थे और ओवरऑल मेरा ख्याल 65-70% बन रहे थे, मुझे अब याद नहीं है। तो वाह। अच्छी पोजीशन थी उन लड़कों से जो कि मेरे साथ थे और बकायदा पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में। तो मुझे ये फील हुआ कि लाइक एजुकेशन तो एक आसान सा काम है, कोई भी कर सकता है। तो हम्म। मैंने जो है आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। मैंने आई कॉम किया इस्लामाबाद बोर्ड से, FBISC से। और इसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया इन कॉमर्स। जबरदस्त। अच्छा, मैं जब ये कर चुका तो फिर मुझे फील हुआ कि लाइक बैचलर कर लिया मैंने, 2012 में मेरा हुआ था बैचलर। बैचलर कर लिया तो अब सफिशेंट नॉलेज आ गया मेरे पास और मैं जो है ना वो काफ़ी पढ़ लिख गया हूँ। तो अब मुझे ना कोई अफसर लग जाना चाहिए किसी जगह पर। तो सॉरी अगर ये थोड़ा लंबा हो रहा है तो नहीं लाइक नहीं नहीं, बिल्कुल आप बताएं, बियर कोई करें मसला नहीं इसे। है। लाइक मैं अपनी असल स्टोरी में मैं। इसलिए कंप्लीट सुनाता होता हूँ कि आने वाली नहीं यंग नहीं। जनरेशन को पता चले कि हमने किस तरह जी अपनी जी, लाइफ को बैलेंस लेके चलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। यू कंटिन्यू करें, आप अपनी जर्नी जी जी। बताएं। जबरदस्त। अच्छा, मैंने बैचलर्स करने के बाद, जी जी, 2-3 जगह पर मैंने जो है वो जॉब के लिए अप्लाई किया और कोई खास जॉब मुझे नहीं मिली। फिर एक छोटी सी नौकरी मिली है रिसेप्शनिस्ट की, आप कह सकते हैं जैसे। तो हम्म। मैंने वो भी ज्वाइन कर ली कि चलो मैं आस्ता आस्ता तरक्की कर कर बहुत ऊपर चला जाऊंगा। लाइक कोई खास चीज़, कोई चमत्कार, कोई
आप कह लें कि मेरिकल हैपन नहीं हुआ। और मैंने फिर कोई साल की जो है वो 2-3 जॉब्स की 2-3 जगह पर, और मुझे जो है ना कोई उसमें मज़ा नहीं आया। लेकिन अब मैं वापस उस कारोबारी लाइन के अंदर भी जो है वो वापस जाते हुए फील कर रहा था कि लाइक मैंने जो है वो अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल दिए और मैंने बैचलर्स कर लिया, तो अब मैं इसको जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ इस चीज़ को कि मैं किसी जगह पे अफसर लगूँ। खैर वो वाला ख्वाब मेरा उस टाइम तो पूरा नहीं हुआ, बाद में आके ज़िंदगी में पूरा हुआ, क्योंकि वो एक लर्निंग स्टेज होती है जिसके अंदर आप सीख रहे होते हैं। मैंने अपना जो है वो करियर का स्टार्ट कर लिया और मैं जो है एंटरप्रेन्योरशिप वाली लाइन में आ गया। एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हमने 2-3 पार्टनर से मिलकर और उसके अंदर काम किया। फिर उसके बाद मैंने जो है 2017 के अंदर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया राइज मॉम के नाम से। अच्छा, अब राइज मॉम जो था वो मेरा वजह शोहरत बना, और मेरे लिए जो है वो आप कह सकते हैं कि वो चीज़ जो आपको जेक देती है, आपको फेम देती है, आपको रिस्पेक्ट देती है, राइज मॉम। अच्छा, राइज मॉम के अंदर हम करता क्या थे, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई थी जो कि हम अपने डे केयर सेंटर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे। और सही। उस एप्लीकेशन के थ्रू जो उनके पेरेंट्स होते थे बच्चों के, उनको लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग मिलती थी। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि उनको स्टेटस अपडेट मिलती थी कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ाई में कैसा है, कैसे जो है वो काम कर रहा है, सही। या क्या उसकी जो है वो आप कह सकते हैं लर्निंग स्टेज है। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग उसको 24/7 मॉनिटर कर सकते थे अपने जो भी बच्चा होता था। अच्छा, अब इसकी वजह से मुझे जो है वो काफ़ी सारी जो है वो एज मिले मार्केट के अंदर। लाइक मैं जो हूँ कह सकते हैं एनआईसी का मेंबर बन गया। मैं जो हूँ समिट जितने भी हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर मैं एज ए आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर जा रहा होता था। इसहाक डार साहब ने मुझे और मेरी टीम को उसने काफ़ी सारा इनाम दिया, उस टाइम वजीर ख़जाना थे वो। तो ये सारा काम। अच्छा, अब इस सारे काम को मैनेज करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप देखने में तो मज़े की फील्ड लगती है कि लाइक आपको जो है इसके अंदर कह सकते हैं कि पैसा है, इसके अंदर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि वो यूनिक चीज़ लेके आते हैं। सिर्फ आपको सिर्फ मार्केट में स्पेस नहीं मिल रही होती, इसके अलावा आप मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी कर रहे होते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए भी काम हो रहा होता है इसके अंदर। अच्छा, इस ड्यूरेशन में मुझे उसके एक्सपेंस बियर करने के लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आपकी कुछ कह सकते हैं कि खर्चा जो मैंने अपनी कंपनी के अंदर करना होता था, वो ज़ाहिर सी बात है घर से इंसान कितना अच्छा जो है वो चल सकता है। तो मैंने एक यूएस की कंपनी थी, उसके अंदर जो है वो जॉब स्टार्ट की, और उसके अंदर जो है वो मुझे आप कह सकते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मेरी रूटीन जो थी वो ये हो गई हुई थी कि मैं जो है नाइट शिफ्ट की जॉब कर रहा था और दिन में सारे के टाइम पे जो है वो अपने राइज मॉम को दे रहा था, अपने ऑफिस को दे रहा था। अच्छा, इसी ड्यूरेशन में मुझे ख्याल आया कि लाइक मेरे अंदर अभी भी कोई ना कोई कसर बाकी है, जो चीज़ मुझे अच्छा। स्टॉप करती है जो एक्सेल करने से। फिर मुझे ख्याल आया सही। कि लाइक बैचलर्स की डिग्री जो है वो काफ़ी नहीं है, तो मुझे जो सही। है वो मास्टर्स कर लेना चाहिए। अच्छा, अब जब मुझे जबरदस्त। मास्टर्स करने का ख्याल आया और एचईसी के चक्कर वगैरह लगाए, 2-3 यूनिवर्सिटियाँ देखी, तो उस टाइम पे मुझे पता चला जी कि जो एचईसी है उसने नया-नया लॉ पास किया है कि आप एक वक़्त में 2 डिग्रीज़ ले सकते हैं। वाह। एक आपकी जो है वो रेगुलर होनी चाहिए और एक आप डिस्टेंस लर्निंग पे ले सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज जैसे साइड से। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ना इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो घर बैठे आप पढ़ते हैं, अच्छा। ऑनलाइन पढ़ते हैं हाँ या हाँ। आप सही सही। बुक्स के समझ गया। ज़रिए पढ़ते हैं, जैसे अंडरस्टैंड वर्चुअल अंडरस्टैंड। यूनिवर्सिटी है। ठीक है। अच्छा, अब इस सिनेरियो के अंदर मुझे जो है अब मेरे ऊपर 2 ज़िम्मेदारी थी, लाइक एक अमेरिकन ऑर्गेनाइज़ेशन में नाइट की जॉब, दिन के टाइम पे मेरा ऑफ़िस, और इस ड्यूरेशन में मैंने पंगा ये लिया कि मैंने 2 डिग्रीज़ जो हैं वो इकट्ठी उठा ली। मैंने एमबीए की अच्छा। डिग्री ली रिफाइंड फाइनेंशियल से, और डिस्टेंस लर्निंग पे मैंने बीएड करना शुरू कर दिया। शुक्र सही। अल्लाह का कि मैं ये चारों चीज़ों को कामयाबी के साथ लेके चलता रहा ग्रेट। 2019 ग्रेट। तक। जबरदस्त। तो मैंने जबरदस्त अपना तो। एक बैचलर और कर लिया, एक मास्टर डिग्री ले ली, सही। और स्टार्टअप मेरा जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद मुझे जो है आप कह सकते हैं कि मार्केट में ग्रोथ मिली। लाइक बाय द एंड ऑफ 2019 हमारे पास जो है 11 से 13 डे केयर सेंटर जो है इस्लामाबाद के रजिस्टर हो चुके हुए थे, जिनके ऊपर हम काम कर रहे थे। हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ था, नयाटेल हमारा ऑफिशियल पार्टनर बन चुका था उसके अंदर, और काफ़ी सारी जो है हम लोग उसमें एक्सेल कर चुके हुए थे। अच्छा। फिर ग्रेट। इसके बाद हाँ, यूएस के जो हैं
आप कह सकते हैं कि एक मिनट उन्होंने। सर हाँ हाँ, जी, मैं ये कहना आप मुझे कहीं चाहूंगा पर भी रोक कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात सुनाऊं आपको मैं सर कि जी जी, मैं बिल्कुल चाय पी बिल्कुल। रहा था, ठीक है, सुने सुने, मैं चाय पी रहा था, मैंने कहा कि सर अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करे तब तक मैं चाय पी लूं, वरना मैं आपको चाय का भी नहीं बोला, उसके लिए भी सॉरी। अच्छा, और एक बात, अच्छा, आपको मैंने 4-5 दिन देने हैं, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट होगा। सही 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 सही। जो अच्छा, अच्छा, समराइज करते मुकब्बर, हैं। अच्छा अच्छा, सुने सुने, मुकर्रब जी। मुकर्रब इकबाल आप मुझे मुस्तफा। मुस्तफा कह सकते हैं, आप सिर्फ मुझे मुस्तफा कह सकते हैं, मुझे अच्छा तो लगता है। मुस्तफा जी, जी आप जी बहुत यानी हंसमुख इंसान है, तो मैं आपसे थोड़ा सा एक फनी क्वेश्चन कर देता हूँ, सो बाद में थोड़ा सा जी आपकी जी, लाइफ जर्नी के जो आपका प्रोफेशनल जो काम है उस पर चल जाएंगे, सही है? ठीक है। ओके, तो एक जी सेंटेंस जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेंटेंस है, मैं उसको बोलूंगा, आपको उसको 5 बार फास्ट वर्जन में कहना है, ओके? ठीक है। यू से, आप कहो कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अच्छा, टंग ट्विस्टर। अच्छा, आप मुझे टंग ट्विस्टर बोलने को बोलेंगे और मैं इसमें ऑलरेडी वीक हूँ, ये तो आप। अच्छा चलो, मैं ट्राई करता हूँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 फिफ्थ। ओके, सही बोला है ना मैंने? सही बोला है यार, आप क्यों अपने आप को कम कर रहे हैं, यू आर द ग्रेट। अच्छा, अब थोड़ा सा मुश्किल है, अब और थोड़ा सा मुश्किल है, जी जी, प्लीज। ट्राई करें, यू विल ट्राई, यू आप कर सकते हैं, ठीक है? आखिरी है, ये आखिरी हाँ है, हाँ, बहुत मैं ज्यादा कर नहीं है। सकता हूँ, कर सकता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो आप कहें कि कच्चे पेड़ पे कच्चा पपीता, पके पेड़ पे पक्का पपीता। कच्चे पेड़ पर कच्चा पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। जल्दी जल्दी, एक मरतबा नहीं, 5 मरतबा कहना है। अच्छा, कच्चे पेड़ पर कच्चा पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, कच्चे पेड़ पर कच्चा पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, कच्चे पेड़ पर कच्चा पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, कच्चे पेड़ पर कच्चा पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। राइट, इट्स 5 टाइम्स। यू आर द ग्रेट, जबरदस्त, यानी कि अच्छी तरीके से आपने इसको निभाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अच्छा, अब आपका इंट्रोडक्शन पता चल गया आपको, इंट्रोडक्शन के हिसाब से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो अब आप बताएं कि आपका बचपन कितना प्यारा गुजरा। तो जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान का बचपन कितना इंटरेस्टिंग होता है, सुन ले पहले, बिल्कुल। कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो आपका बचपन कैसा गुजरा, आप किस तरह की शरारतें करते थे, किस तरह की गेमें खेलते हैं इन योर बचपन? सही। बहुत ज्यादा मेरी फ्रेंडशिप नहीं रही है बचपन के अंदर। मैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा शरारती बच्चा था। लाइक, ये चोट का अच्छा, निशान नजर आ रहा होगा आपको, ये मैंने बिल्कुल। सर फड़वाया हुआ है अपना। तो शरारतें बहुत ओह, करता था मैं। पढ़ाई में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, पढ़ाई में कोई लगाव नहीं था मुझे। लेकिन शरारतों में मैं बहुत एक्टिव था, पढ़ाई में हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। सही। अच्छा, बस बचपन एंड हो गया? हाँ हाँ। लाइक, अच्छा, बचपन में आप पूछ रहे आप हैं मैं कैसा था, तो बचपन में मैं ऐसा ही था। ये कोई नहीं, बहुत आप ज्यादा वो अपनी बचपन की मेमोरीज आप कहना कि वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है, सही सही। तो आप किस चीज के हाँ, सीईओ हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, जो आपकी मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिखा है उस हिसाब से। सही। मैं COO हूँ राइज मॉम का। और दूसरा जो है मेरा बिजनेस है कैश एंड गोल्ड एक्सचेंज का। तो जो वाले साहब का जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, आजकल मैं उसको थोड़ा बहुत टाइम दे रहा हूँ। और, और दूसरा मैं CEO हूँ राइज मॉम का। राइज मॉम हमारी एक
हेलो। जी जी, मेरा ख्याल इंटरनेट कंटिन्यू करें। प्रॉब्लम जो है वो आ गया हाँ था हाँ, बीच कोई में। मसला नहीं होता है। जी जी, अच्छा ठीक है, किस तरह करती है? तो राइज मोम जो है वो लाइव वीडियो स्ट्रीम के साथ साथ उनकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर उसकी स्टेटस अपडेट भी आ रही होती है कि किस तरीके से उस जो आप कह सकते हैं बच्चा है वो पढ़ाई में कैसा है या कैसे उसके पेरेंट के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो की जा सकती है। तो इस हवाले से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है राइज मोम एप्लीकेशन और हमारा ये स्टार्टअप। ग्रेट। तो आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ में यानी देखा जाए कि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं घर से, स्कूल से, अपने यानी इनरोलमेंट से, तो अपनी आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा? लाइफ के अंदर जो मैंने चीज़ सीखी है कायद अज़म का एक कॉल है काम काम और काम। तो इंसान जब तक स्ट्रगल नहीं करता, इंसान जब तक मेहनत नहीं करता, तब तक उसको लाइफ का जो एक्चुअल इंजॉयमेंट होती है वो नहीं मिलती है। अगर वो बैठ सर जाएगा और सोचेगा कि मैं फारग रहकर ज़्यादा इंजॉय कर सकता हूँ, तो ऐसी चीज़ नहीं है। इंसान फारग रह के हफ्ता 10 दिन में, और अभी तो ये कोविड टाइम में जब वो लॉकडाउन हुआ तो सब लोगों को समझ आ गई होगी कि फारग बैठना ज़्यादा मुश्किल काम है काम करने की निस्बत। सही, जबरदस्त। तो सर हर इंसान का अपना अपना बचपन से ही ड्रीम होता है, गोल सेटल होता है, तो आपको क्या बनना था बचपन से ही? आपका क्या गोल था? मुझे बचपन से ही एक ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा, और अभी तक मेरा सेम ड्रीम है कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना है। और एंड बी5 होते होते बना है वो ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम।
जी, आपका माइक अनम्यूट क्या मुझे करें सुन आप। पा रहे हैं? हाँ, हाँ, मेरा ख्याल अब अनम्यूट है। सही, जी, सही, सही। जी, सही। स्टार्ट करें अब, कंटिन्यू जी, जी, करें। मैं बता रहा था जी, मैं बता रहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर काफ़ी सारे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। मज़ीद बेहतर जो है वो पाकिस्तान के अंदर नया इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो लाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ ग्रेट, दिया जाए। ज़बरदस्त। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अच्छी चीज़ें यानी अच्छी ख़ासियतें, अच्छी टिप्स हमें देने चाहें, आप क्या देंगे? जी। सही। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहली टिप जो है कि आपको कांस्टेंट रहना है। लाइक इसमें आपके साथ जैसे मैंने बताया कि मुझे एक वक़्त में जी, जी। अच्छा, ये मेरा ख़्याल आज लगता है इंटरनेट शायद कुछ ज़्यादा आपका ही मसला नसीब कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और नेट आपको वो साथ नहीं दे रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि नेट जो है वो आज मसला कर रहा है साथ, और 3 जीबी ये स्ट्रीम मेरे ख्याल उठा भी नहीं रहा। अच्छा, मैं बात कर रहा था अच्छा, कि एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए जो बेस्ट 3 क्वालिटीज़ या 3 चीज़ें आपको रिक्वायर हैं, उनमें से सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि स्ट्रगल है। दूसरा आप कह सकते हैं कि आपके पास वो मादा आपके पास होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है कि आप मार्केट में क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है या कौन सी ऐसी यूनिकनेस है जिसे आप लेके चल रहे हैं। मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करूँ तो जो आप मार्केट में आते हैं, कोई जूतों की दुकान है सपोज़, और उसी मार्केट के अंदर आप भी जूतों की दुकान खोलना चाह रहे हैं, हम यह बोल सकते हैं कि जब कस्टमर को कोई एज दें बाकी दुकानदारों की निस्बत, कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो आपके पास है और बाकी दुकानदारों के पास नहीं है। तो नहीं, आपने सही, यूनिकनेस अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो लेके आनी है, और वो प्रोडक्ट मार्केट में किसी जो है ना ग्रुप कम्युनिटी का या आप कह सकते हैं कि लोगों का बेनिफिट जो है वो कर रही हो। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 क्वालिटीज़ सबसे नेसेसरी हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बिज़नेस में आने के लिए और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। जी। ज़बरदस्त, ग्रेट। तो मैं चाहूँगा कि बहुत ही मुश्किल से हमने इस इंटरव्यू को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो चाहूँगा कि जी, लास्ट में आप जी। हमारे लिए और हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनको लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो आप दे सकते हैं। सही। मेरा जो है वो यूथ से ज़्यादा कंसर्न है, और मैं जो अपनी कह सकते हैं कि आजकल लॉकडाउन के अंदर से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है कि मैं यूट्यूब के ऊपर जाकर तो अपनी यूथ के लिए मोटिवेशन से रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ अपलोड वगैरह करता हूँ। फेसबुक के ऊपर भी मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स जो है वो लोगों के साथ शेयर की जाएँ, ना कि नेगेटिविटी। तो मैंने यूथ को जो कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, आपके अंदर वो वाला पोटेंशियल मौजूद है जो कि किसी एक एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए, किसी बिजनेसमैन के पास होना चाहिए बिजनेस में आने के लिए, और किसी जो है इंटेलेक्चुअल के पास होना चाहिए थिंकिंग के लिए।
जस्ट आपको फाइंड करना है कि आप क्या चीज़ हैं, आपका क्या मकसद है, आप कौन सी ऐसी फाइन प्रोडक्ट हैं जिसने मार्केट में अभी लॉन्च होना है। प्रोडक्ट मैं यहाँ पर बंदे को इसलिए कह रहा होता हूँ क्योंकि देखें, इंसान जो है उसकी आई रेटिना, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, आप कह सकते हैं उसकी आवाज़, उसकी फेस, उसकी आंखें, सब चीज़ें दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो गॉड है उसने इंसान को जो बनाया है वो यूनिक बनाया हुआ है। तो उस जबरदस्त, सही यूनिकनेस बोल को रहे हैं आपने आप। पहचानना है कि आप में कौन सी ऐसी यूनिकनेस है जो बाकी के 6 अरब इंसानों में नहीं है। जिस दिन आपको वो सही। यूनिकनेस आपको मिल जाती है अपनी, तो आपका नाम जो है वो दुनिया जानने लगती है। लोग आपको बिल गेट्स के नाम से जानते हैं, लोग आपको एलन मास्क के नाम से जानते हैं, लोग जो हैं वो आपको मार्क के नाम से जाना शुरू कर देते हैं, माओ के नाम से जाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वाली रिस्पेक्ट गेन करने तक आपको जो है वो अपने आप को अपने अंदर ढूंढना होता है। बाकी जो आपके इर्द गिर्द माहौल के अंदर हो रहा है उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन की हद तक रखना चाहिए, जेल पे सवार नहीं करना चाहिए। जबरदस्त तो जबरदस्त, मायूस यू नहीं आर द होना है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। जी जी, थैंक यू। इकबाल मुस्तफा, यू आर द ग्रेट। उठ बांध कमर जी क्यों जी। डरता है, फिर अच्छा, देख खुदा क्या करता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो संतोष, आपने इंटरव्यू के एंड तक मेरा नाम सीख लिया है। अच्छा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लॉट ऑफ थैंक्स बिल्कुल। और तो ये बहुत काफी शुक्रिया मुश्किल सर। टास्क था। बहुत शुक्रिया रियली आपसे, यानी कि जानने की आपकी लाइफ जर्नी और आपका इतना बड़ा इंट्रोडक्शन जाना मैंने, और बहुत बहुत जबरदस्त रहा। और लॉट ऑफ सही थैंक्स। सही। बहुत शुक्रिया संतोष, अच्छा